टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि भाग कैसे करें। चलिए बच्चों, भाग सीखने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं जितने भी सारे गणित में, इंग्लिश में जितनी भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास जल्दी पहुंचेगा और आप भी अच्छे अच्छे सवाल सीख पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बच्चों, भाग करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि आपको 2 से लेकर 20 तक या 22 तक पहाड़ा आना चाहिए। अगर पहाड़ा आएगा तभी तो आप आसानी से भाग कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 15 है। सबसे पहले देखेंगे 15 है। अब 15 का पहाड़ा कितना आता है? 15 15 15 दूना 30 होता है। तो यहाँ पर कितना लिखा बच्चे? 34। तो 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45। अगर 15 तियाँ 45 से पढ़ेंगे तो 34 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 34 लिखा गया है। तो 15 का पहाड़ा ऐसी बार पढ़ेंगे 34 से ज़्यादा ना जाए। तो 15 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 34 से ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी 15 दूना 30। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 15 दूना 30 तो यहाँ पर 15 दूना 30 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 34 लिख देते हैं ताकि पूरा कट जाए। ऐसा नहीं करना है, जितनी बार पढ़ा जाएगा उतना ही लिखना है। 15 दूना 30 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब घटाना है। देखिए 4 में से 0 घटाएंगे यानी 4 ही आएगा। अब उसके बाद 3 में से 3 गया 0। अब बहुत सारे बच्चे 0 लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे क्रॉस लिखते हैं यानी कट्टम गुट्टम। एक ही बात हुई, चाहे आप 0 लिखिए चाहे कट्टम गुट्टम, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, भाग देने के बाद हमेशा एक अंक उतर आता है यहाँ पर। अब 5 इसके सामने ही लिखना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये कितना बन गया? 45। अब 15 का पहाड़ा ऐसी बार पढ़ना है कि 45 से कम ही हो, 45 से ज़्यादा ना हो। चाहे 45 आए चाहे ना आए 15 के पहाड़ा में, लेकिन 15 का पहाड़ा ऐसी बार पढ़ना है 45 से ज़्यादा बार नहीं जाना है। तो 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तियाँ हो जाएगा बच्चों 45। हो गया। अब उसके बाद आप घटाइए। देखिए 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब हमारा क्या हो गया? यही शेषफल हो गया, क्योंकि शेषफल तो 0 आया है। और बच्चों यहाँ क्या हो गया? जो ऊपर वाला हो गया इसे भागफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए दूसरी सवाल समझते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें 12 का पहाड़ा पढ़ना है। देखिए 12 का पहाड़ा इसी बार पढ़ना है। यहाँ पर क्या है? 66 है। तो 12 का पहाड़ा इसी बार पढ़ना है, 66 से ज़्यादा ना जाना चाहिए, चाहे कम ही हो। तो जब 12 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 12 पंजे कितना होता है? 60 होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो 0 है यहाँ पर उतर आएगा, ठीक है। हमेशा 0 मतलब एक अंक इसके बाद चाहे जो होता है वहाँ उतर आता है। अब कितना हो गया बच्चों? 60 हो गया। अब 12 का पहाड़ा इसी बार पढ़ेंगे, 60 से ज़्यादा ना हो, तो 12 पंजे 60 हो गया। अब घटाइए, 0 में 0 गया, 0 में 0 गया। तो हमारा शेषफल कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। यानी इसमें शेषफल की बात करेंगे, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा यह क्या बच्चों? भागफल है। ये हमारा क्या है? भागफल। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दूसरी सवाल से करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर 18 है। 18 का पहाड़ा इसी बार पढ़ना है, 36 से ज़्यादा ना जाए। 18 का 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 7 में से 6 घटाएंगे बच्चों, 1 बचेगा। 3 में से 3 गया 0 बचेगा। इतना समझ में आ गया। अब 18 का अब यहाँ पर जो 8 है यह क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। ऐसे मैंने तीर खींचा है, चाहे आप तीर खींचिए चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 का पहाड़ा इसी बार पढ़ना है, 18 से ज़्यादा ना हो। देखिए 18 का नम 18, ठीक है। अब घटाइए, कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 8 में 60 गया 0, 1 में से 1 गया 0। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? भागफल है। तो उसी प्रकार बच्चों आपको ये भी करना है। कमेंट में बताना कि भागफल और शेषफल इसमें कितना आएगा। आप आपके लिए एक सवाल छोड़ देते हैं, आप करिए।